गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो जो भी जल में विलेय भस्म होता है, जो जल में घुल जाए, वैसा भस्म जो जल में घुल जाए उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी भस्म क्षार होते हैं? क्षार होते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? नहीं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी क्षार भस्म होते हैं? भस्म होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सभी भस्म जो होते हैं, सभी क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं? भस्म होते हैं। तो जितना भी, चूंकि क्षार क्या है, तो जो जल में भस्म घुलेगा वही ना क्षार कहलाएगा। तो जो भी क्षार है वो तो भस्म होकर करेगा। तो इसीलिए सभी क्षार भस्म होता है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो समझ गए ना? तो सभी जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सभी भस्म में घुलनशील क्षार भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। कहता अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है, जिससे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब भी अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। और क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। लवण बनाता है और जल बनाता है। तो जब भी कोई अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ देखिए, NaOH प्लस HCl। तो ये क्या है? हम बताए थे, जहां भी OH लगा हो वो भस्म होता है, और जहां केवल H लगा हो क्या होता है? अम्ल होता है। तो ये भस्म हो गया, ये क्या हुआ? अम्ल हुआ। तो सीधा सीधा हम जानते हैं कि जब भी Na अर्थात OH भस्म हो गया, और जब कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जल बनाता और लवण बनाता है। तो जल का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो सीधे सीधे लिख देंगे H2O। तो देखिए, H एक यहाँ से, एक यहाँ से, दोनों H गायब हो गया। अच्छा, O यहाँ से होता है, यो खत्म हो गया। अब बचा क्या? NaCl। तो ऐसे रिएक्शन करके हम लिख भी सकते हैं। बात समझ गए? तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जब भी इसके साथ जल तो बनता है, तो जल का फॉर्मूला तो जानते हैं, H2O होता है। अब बाकी जो छटेगा वो बन जाएगा उसके साथ लगाकर NaCl। तो ये बनेगा लवण और ये क्या बनेगा? जल बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े। अब देखिए, NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको तो जानबे कर रहा। अम्ल तथा भस्म के गुण देखिए। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे, जैसे नींबू, संतरा, सेव, इमली, टमाटर, दही, ये सब क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो अम्ल जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। कुछ अम्ल विषैले तथा तीव्रनाशक या संक्षारक होते हैं। तो कुछ ऐसे भी अम्ल है जो बहुत ज्यादा विषैला होता है, जैसे कार्बोनिक अम्ल, जिसे फिनॉल कहते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होता है, विषैला होता है। उसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बैटरी अम्ल, कौन अम्ल? बैटरी अम्ल। किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। बैटरी अम्ल किसे कहते हैं? इसी का एक और नाम आप सुने होइएगा, तेजाब। सुने ना? या तेजाब भी कहता है लोग, कुछ लोग तेजाब भी कहता है, तेजाब एसिड। तो ये इसी को कहा जाता है, बैटरी को ही क्या कहा जाता है? तेजाब या तेजाब कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ये एक ऐसा अम्ल है
जो बहुत ज्यादा विषैला होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर इसमें आपको डाल दिया जाए तो कुछ ही देर के बाद आपका पूरा मांस इसमें गल जाएगा, केवल आपका हड्डी बचेगा। और ज्यादा देर रखा जाएगा तो वो भी हड्डी भी गल जाएगा, पूरा खत्म, आप नील हो जाइएगा, आपका पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कभी कभी लोग मारता है किसी को तो इसका उपयोग कर लेता है, लेकिन अब मिलता नहीं है इसको। पहले देखिएगा, पहले लड़कियों के ज्यादा मुंह पर, चेहरे पर इसको फेंका जाता था, मतलब कुछ कहा जाता था, नहीं करने के बाद कुछ लड़के वो ऐसे होते थे कि मुंह पर फेंक देते थे। उससे क्या होता था, जहाँ पड़ता था वो पूरे चमड़ा को जला देता था, तो उससे चेहरा थोड़ा भद्दा दिखता था, खराब दिखता था। तो किसको फेंकता था, H2SO4 को ही फेंका जाता था। किसको फेंका जाता था, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को ही फेंका जाता था। लेकिन अब ये अम्ल आपको डायरेक्ट रूप से नहीं मिलेगा, इस तनुता करके मिलता है। क्या करता मिलता है, तनुता करके मिलता है। तनुता का मतलब इसमें जल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, जल डालकर इसमें तब आपको अब दिया जाता है। बैटरी अम्ल भी आता है तो शुद्ध आपको तेजाब नहीं आता, उसमें भी जल डालकर मिलता। तो मान के चलिए 15 से 20% उसमें क्या रहता है, नहीं, H2SO4 रहता है। अब बाकी 80 से 75% या 85% क्या होता है, जल होता है। अब शुद्ध अब 10% 15% उतना खतरनाक नहीं होता है, तो इसलिए अब डायरेक्ट रूप से इसको मिलता ही नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट रूप से चाहिए तो किसी लेबोरेटरी या किसी का हस्ताक्षर होगा तभी जाकर आपको इसे मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो उस लिमिट मात्रा में मिलती है शुद्ध रूप में प्रायोगिक करने के लिए, ना तो ऐसे नहीं मिलती। तो कुछ अम्ल क्या होता है, विषैले होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी क्वेश्चन है कि किससे बैटरी अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरी अम्ल कहते हैं। देखिए नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, ये खतरनाक होता है, इसको विस्फोटक बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल से क्या बनाया जाता है, विस्फोटक बनाया जाता है, ठीक है। HCl अम्ल, ये भी खतरनाक अम्ल है, ठीक है। यह है CaOH का होल 2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना जल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, चूना जल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या किसे चूना जल कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, या उसका फार्मूला क्या होता है, तो CaOH का होल 2। इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। एक क्वेश्चन पूछता है कि किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन देता है कि निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है, तो 4 ऑप्शन होगा, उसमें से ये वाला मारेंगे। चूंकि इसमें जल डाल दिया गया था इसलिए इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है बिना बुझा हुआ चूना, तो वो होता है CaOA को, या क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना जो होता है क्या होता है, CaO होता है। CaO को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बिना बुझा हुआ चूना होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है। इसका एक और नाम होता है भाखरा चूना भी इसको कहते हैं, भाखरा चूना। बिना बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं, भाखरा चूना कहा जाता है। तो ये नाम चूंकि बदल देगा तो पता नहीं चलता है कि इसे भाखरा चूना कहेंगे, तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को ही भाखरा चूना कहते हैं। तो ये सब खतरनाक क्या है, ये भस्म है, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी भस्म है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है। यह सब खतरनाक भस्म है, सब क्या है, विषैला तथा तीव्रनाशक है। इसको डायरेक्ट रूप से आपका उंगली से हाथ से टच नहीं करना चाहिए। देखिएगा चूना पेंट जो करता है ना, उसका हाथवा खदर जाता है पूरा। और चूना खाने वाले को भी देखिएगा, सुरती उरती लोग खाता है, उसका पूरा दांत या जीभ पूरा कट जाता है। तो ये सब खतरनाक अम्ल होता है, वो खाने वाला अलग होता है। अब आइए अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको अम्ल और भस्म द्वारा क्या किया जाता है, अम्ल और भस्म द्वारा उसमें रंग में परिवर्तन लाया जा सकता है। रंजक का मतलब रंग, जिससे रंग में बदला जा सके, कलर में है रंग क्या है? अब आइए वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग में परिवर्तन होता है, मतलब वैसे रंजक मतलब रंग पदार्थ जिसको रंग में परिवर्तन
हो जाए, किसके द्वारा? अम्ल और भस्म के द्वारा। अम्ल और भस्म द्वारा उसमें रंग में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी एक रंजक है, एक प्रकार का पदार्थ है जो क्या होता है, इसमें अगर आप हल्दी जो होता है किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। लेकिन जैसे इसमें आप भस्म डालते हैं तो ये लाल रंग में बदल जाता है। इसमें चूना डालिए, देखिए ये लाल रंग में बदल जाएगा, ठीक है। या सरफ डालिए, वो तो सरफ भी कड़वा होता है ना, तो वो भी क्या है? भस्म है। तो जो भी इसमें भस्म डालिएगा तो किस रंग में बदल जाएगा? लाल रंग में बदल जाता है। देखिए लाल रंग में बदल जाता मतलब भस्म द्वारा परिवर्तन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पत्र लाइकेन के पौधे से इसको निकाला जाता है, तो ये क्या होता है? बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। इस पर अगर आप अम्ल डालिएगा तो ये लाल रंग में बदल जाएगा। अम्ल डालिएगा तो लाल रंग है, आप भस्म डालिएगा तो नीला रंग में। भस्म डालिएगा तो किस रंग में? नीला रंग में। भस्म डालेंगे तो नीला रंग में, और अम्ल डालेंगे तो लाल रंग में। आई होता किस रंग में है? बैगनी रंग का। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। अब आइए चुकंदर, ये भी परिवर्तित होता है। चुकंदर खाए ना, खाने से खून बढ़ता है। लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी देखे हैं? होता है, लाल गोभी भी होता है। लाल गोभी का पत्ता, तो वो भी क्या है? सूचक के रूप में काम आता है। बहुत सारा पदार्थ है। लिटमस को किससे निकाला जाता है? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। तो लिटमस को थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? और वो किस वर्ग का होता है? थाइलोफाइटा, मतलब थाइलस के रूप में होता है, उसका जड़ थाइला के रूप में होता है, इसीलिए इसको लाइकेन वर्ग में से निकाला जाता है। इसको थाइलो वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। 9th क्लास में है आपको। से पौधे से निकाला जाता है जिसका रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। जिसका रंग क्या होता है? गुलाबी होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो इसलिए ये किस रंग का होता है? लिटमस पत्र गुलाबी रंग का होता है। अब आइए कुछ अम्ल, देखिए पदार्थ और ये क्या है? उपस्थित अम्ल। यहां से भी कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब जो खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसी पर इमली, नाम सुनते ही मुंह में पानी आया था। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका, सिरका कब खाए हैं? देखिए सिरका जो होता है ना, वो दो गो पदार्थ के मिलने से बनाया जाता है। अचार खाए ना, अचार, हाँ, तो उसमें सिरका मिलाया जाता है, सिरका होता है। तो उससे सिरका भी खट्टा लगता है ना, तो एसिटिक अम्ल होता है। उसमें क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल, और जीवाणु भी वही होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसके कारण दही जमता है। तो याद रखिएगा, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण दही खट्टा लगता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस, जो हमारे पेट में रस स्राव होता है अमाशय में, जिसके कारण खट्टा ढकार कभी कभी आता है। जब आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हो जाता है तो अपचय की स्थिति में, तो उसी समय हम लोग खट्टा ढकार आता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसको? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और अमाशय रस में जो पाया जाता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ये लगभग हमारे शरीर में जो इसका परसेंटेज होता है 1% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है 1% वाला ही होता है। मतलब इसका, सॉरी 1% बोल रहा है, इसका पीएच मान जो होता है कितना होता है? 1 होता है। पीएच मान आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। और ये हमारे शरीर में स्रावित होता है, लेकिन हमारे आंत को खराबी नहीं करता। लेकिन अगर लगातार किसी को गैस की बीमारी हो रही है
लगातार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हो रहा है तो उस स्थिति में आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होती है, जिसके कारण पेट में घाव बन जाता है। तो इसीलिए लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए। चाय देखिए, चाय जो दिन रात पीते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टायनिक अम्ल पाया जाता है। भारतीयों का चाय, सवेरे चाय, शाम को चाय, दोपहर के चाय। आइए हैं कहाँ से? तो चाय जाइए, कहीं से आइए, चाय पीजिएगा। मतलब अधिकांश तो यहाँ का लोग पीते तो हम भी नहीं हैं, लेकिन कभी कहीं जाया जाता है तो वहाँ के लोग चाय देता है पहले। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टायनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी की गोली। अब एक बार अब विटामिन सी दिया है यहाँ पर, एक बार एग्जाम पूछ दिया कि बताइए विटामिन सी की गोली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो जहाँ विटामिन सी कुछ मिले, गोली मिले, टैबलेट मिले, दवा मिले, जो हाँ भी हो विटामिन सी हो के खाली, तो उसमें क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। अब बोलेगा कि सर गोली तो लिखाई में नहीं किए थे। अब गोली कहाँ से लिखा है? तो समझो ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कहाँ है? विटामिन सी है ना, तो ये लिख दिया कि विटामिन सी की गोली में कौन सा, तो पहले ही लिख दिया विटामिन सी है उसमें। तो जब विटामिन सी है तो क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। लाल चींटी, लाल चींटी के डंक में, अब यहाँ से पूछे खाली लाल चींटी हम लिखा दिए, एग्जाम में पूछ दिया कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता? फॉर्मिक अम्ल। कहेगा कि सर डंक कहाँ लिखा है? डंक वहाँ पूछ दिया था, अब डंक आप बताइए नहीं किया। अतः अपना भी कॉमन सेंस अप्लाई करो, खाली सारे के ऊपर थोड़ा डिपेंड रहेगा। तो लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। यहाँ तक जितने भी कीट उड़ते हैं जिसको काटने से कम दर्द होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। हाडा ओडा में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, हाँ बिरनियों में वो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। काटने के बाद फूलता है ना, तो किसके कारण फूलता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। अच्छा, गांव देहात में देखना बड़ा कवाच ववाच लगाया जाता है। कवच का नाम सुना है? नेटल का पौधा जिसको कहते हैं, साइंस के भाषा में नेटल कहते हैं। नेटल, इसको क्या कहते हैं? नेटल कहा जाता है साइंस की भाषा में। साइंस को इसको नाम दिया है नेटल। तो नेटल का पौधा कहीं सट जाए तो उसमें जो रोआ होता है, उसको डांसने वाला जो रोआ होता है, उसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण आपको खुजली होती है। पहले बारात हो रहता था ना, किसी से खींच सदाना होता था, क्या करता था लोग, कहानी सुना है लेकिन हम देखे कभी नहीं है, लोग बताता है तो वो जानते कि पहले लोग क्या करते, जहाँ बिस्तर करता था ना, वो बिस्तरों पर छीट देता था पाउडर, उसका बना कर रखा रहता था। रात भर लोग सूता नहीं तो हगुआते रहता था। अरे कितना खतरनाक लोग था उस समय। अब वैसा कोई करेगा जी? अभी भी कोनो कर देता है, अपना दोस्त के लिए आकर चेक करता है। हमको खुद एक आध बार किया है, सब सटा सटा के देखा है, बड़ी हगुआता है। कभी आप लोग को लगा है कि नहीं लगा है? नेटल का पौधा देखो तो पूरा लग गया तो पूरा छोड़ते नहीं तो पूरा गोबर पोत दिए। हाँ, गोबर पोता जाता है। का है हाँ? यहाँ से गोबर पोता जाता है। कहता है ना कि जब कवाच लगाया तो गोबर पोत लो, नेटल सट गया तो गोबर पोत लो। कहा जाता है? देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसी का लिए उदासीकरण अभिक्रिया के लिए इसमें क्या पाया जाता है? नेटल के पौधा में अम्ल। और जो गोबर पोतते हैं वो क्या होता है? भस्म होता है। तो जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नेटल का पौधा ज्यादा अम्लीय होता है और गोबर बहुत कम क्षारीय होता है या भस्मीय होता है, जिसके कारण बहुत देर रगड़ने के बाद तब जाकर आराम मिलता है। अगर तुरंत आराम चाहिए तो वहीं पर निकलता है डक प्लांट। डक प्लांट, उसको रगड़ लीजिए, उससे जल्दी राहत मिलेगा। डक प्लांट होता है, जहां पर कवाच निकलता है ना, उसी के आसपास वो भी निकलता है डक प्लांट। लेकिन उसके रगड़ने के चक्कर में फिर कवचे मत रगड़ लीजिएगा। इसका पहचान है कि नेटल का पौधा का जो होता है उसका पत्ता छोटा होता है, ठीक है, उसका पत्ता क्या होता है? छोटा होता है। और डक प्लांटों का थोड़ा बड़ा होता है, इसका पत्ता थोड़ा क्या होगा? बड़ा होता है। जैसे पलाकी देखे है ना, तो वो उसी के जैसा हुआ उसका पत्ता ना, पलाकी का बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना, तो सब डके प्लांट के अंतर्गत आता है। उसको रगड़ने से आपको ज़्यादा जल्दी राहत मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्षारीय होता है। उसका नाम ही अब डक प्लांट है, तब हिंदी में नाम हम कहाँ से खोजे? उसका मिला हमको इंग्लिश में है, यूँ इंग्लिश नाम है नेटल। तो इसे याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है।